अब्दुल कयूम साहब, बात 4 हलकों से निकलकर अब 10 हलकों तक जा पहुंची है, तो आपकी जमात को ऑडिट करवाने में यकीनी तौर पे कोई मसला नहीं होगा क्योंकि आपकी जमात तो जीती हुई है। क्या मौक़िफ़ आपकी जमात का? देखें, अली जफर साहब ने ये जो तीनों डिमांड्स दी हैं, पहली ये हल्के खोलने वाला मसला है, उसके ऊपर जहां को शिकायत हैं वो जरूर इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, फिर अपलेट्स हैं, आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, और उसके बाद कोर्ट्स हैं। वो 10 खोलें 50 खोलें, जो मर्जी करें, उसके ऊपर तो एक ओपन है। नंबर 2, वो जो कह रहे हैं कि अपने तौर के ऊपर हमें जलसे जुलूस की इजाजत हो, तो वो तो आईनी तौर पे है। अगर आप हदूदों कयूद में रहते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते, लोगों की जिंदगी को खतरा नहीं होता, तो उसके ऊपर भी कोई मसला नहीं है। और तीसरी क्या थी उनकी एक शर्त, ख़वातीन जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। हाँ, देखिए, ख्वातीन की बात नहीं है, मसला ये है कि कोई भी बंदा सियासी कैदी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम है और इतना सीरियस इल्ज़ाम है कि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हल्ला बोला है, तो उनकी रिहाई तो फिर अदालतें ही दे सकती है ना। सियासी कैदियों की रिहाई हुकूमतें देती होती हैं। अदरवाइज अगर उनके ऊपर जराइम है तो कोर्टों में जाएं, अपने आप को इनोसेंट साबित करें और वो चले। तो मकसद ये है कि ये तीनों, और देखें, तहरीक इंसाफ को फिजा माजी से सबक सीखना चाहिए। जब ये पहले भी जो अपने जलसे जुलूस और धरने और लॉन्ग मार्चेस और सब कुछ प्रोटेस्ट के ऊपर रहे और असम्बलियों से भी बाहर निकल गए और बल्कि कुछ असम्बलियां तोड़ दी, तो इनको बहुत नुकसान हुआ। ये पॉलिटिकली डिजास्टर था, ये खुदकुश हमला था अपने तौर के ऊपर, जहां वो खड़े होकर अपनी बात ना कर सके। इंटरम केयर टेकर गवर्नमेंट की इलेक्शन जो सिलेक्शन भी हुई, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसमें तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, विच वाज अनफॉर्चुनेट। तो लेकिन ये गलती किसकी थी? ये गलती इनकी अपनी थी। अभी इनको चाहिए कि असेंबली के अंदर आए और अपना जोर लगाएं, और जहां आपको इलेक्शन का कोई डाउट है वो आप कोर्ट्स के जाएं। आपने याद है ना कि इनकी जो कासिम सूरी साहब का मसला था और इलेक्शन कमीशन ने कहा आउट राइटली ये धांधली के साथ बने हैं और कैंसिल कर दी, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया और 5 साल उनका स्टे ऑर्डर चलता रहा। हम अदालतों से भी अपील करेंगे कि अभी कोई ऐसा लंबा स्टे ऑर्डर ना हो, फौरन बात सुनी जाए, देखा जाए और परखने के बाद उसका फैसला हो। इलेक्शन कमीशन भी करे और वो भी करे। सवाल ये, जनरल साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। मुल्क इस टाइम पे जिन हालात में है तो हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते उन चीज़ों का, जो कि जिन चीज़ों का इजहार या ख्वाहिश की जा रही है। लेकिन सर, यहाँ फैसलों को भी तो ये लोग नहीं मानते। फैसले भी जब आ जाते हैं, अपनी मर्जी अपनी मंशा के फैसले हो तो जी बल्ले बल्ले। अगर अपनी मर्जी मंशा के खिलाफ फैसला और ऑन मेरिट हो तो वो तो कहते हैं कि ये जजेस जो हैं ये भी बुक से भरे हुए हैं, जजेस को भी मुतनाज़े कर दिया जाता है। अब तो अफसोस का मुकाम ये कि सिर्फ एक तो जजेस या फैसले तक रहें, अब जजेस और उनके जो खानदान वाले हैं उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी जाती है, सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू कर दी जाती है। जी देखें डॉक्टर साहबा, इनके इसी रवैये की वजह से तो किस अजमत पे थे, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था, और आज कहाँ बैठे हैं। मतलब है कि ये आपके अपने गलतान है रवैयों के, और कुछ तो इमरान खान की अपनी गलतियां हैं जो बहुत फैसले किए, और बहुत से जो इनके साथ हवारी हैं ना, जो अपने वो फसली बटेरे टाइप उन्होंने खराब किया। आप देखिए कि वगैरह ने उन्होंने कहा कि जी आर्मी वाले ऑर्डर ना माने। अभी ये किसी मुल्क में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं होती, और सख्त तरीन सजा है कि जब आप म्यूटनी पे उभारें, और फिर जितना ये शोर शराबा करते रहे और नफरत फैलाते रहे। एक दफा इमरान खान साहब ने कहा फौज में सिर्फ एक बंदा खराब है, और वो लीडर की तरफ इशारा कर रहे थे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, आपकी पार्टी के कुछ लोग अपनी नाराजगियों का इजहार करना शुरू हो गए हैं। पहले तो दोस्त अहबाब में बैठ के कुछ सहाफ़ी लोगों से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो जाती है, लेकिन अब अक्सर मैंने देखा कि टीवी पर आकर बरमला इजहार करना शुरू हो गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब का नाम मेरे जहन में आ रहा है, और इस तरह के 1-2 और नाम। क्या वजह है? ये लीगी रहनुमा तो बड़े मैच्योर हैं, उन्होंने कभी भी इस तरह एतराज़ात खुलकर नहीं किए, अपनी नाराज़गियों का इजहार नहीं किया। और कल भी मैं प्रोग्राम में शायद खुरम दस्तगीर साहब थे मेरे साथ नून लीग से, उनसे ये पूछ रही थी, आपसे भी पूछूंगी कि खबरें कुछ इस तरह की गर्दिश कर रही कि राना सनाउल्लाह साहब को ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है, मुशीर दाखिला उनको बनाया जा सकता है लेकिन वो खुद नहीं बनना चाहते, और ख्वाजा साद रफीक साहब भी नाराज़ हैं। क्या वजह है, ये लीगी रहनुमा नाराज़ क्यों हो गए हैं? देखिए, मेरे तो ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं, पार्टियों के अंदर कुछ न कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो जरूर होते हैं।
اور خصوصاً جن لوگوں نے اپنی امپارٹنٹ سیٹیں کھو دی ہیں جی جی اور اس کے اوپر ان کی ایک فرسٹریشن بھی اپنی جگہ ہے. لیکن دیکھیں ون اور لوز یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.